दोस्तों, अमेरिका की जेल में एक शख्स कैद है जिसका नाम है टॉमी थॉम्सन। इस आदमी के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन लगा हुआ है और ये फाइन हर दिन $1000 से बढ़ता जा रहा है। ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं बल्कि एक मरीन इंजीनियर है। दरअसल टॉमी ने 130 साल पुरानी SS सेंट्रल अमेरिकन शिप के केस को सॉल्व किया था, जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी सॉल्व नहीं कर पा रही थी। साल 1850s में इस SS सेंट्रल अमेरिकन शिप को गोल्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये 280 फीट लंबा विशाल जहाज था जो पावरफुल स्टीम इंजन पर चलता था। ये जहाज इतना मजबूत था कि अमेरिका के लोग इस जहाज पर बहुत भरोसा करते थे और SS सेंट्रल में कई हजार किलो सोने को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, जिसे अमेरिका के फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता था। इसी की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, 12 सितंबर 1857 के दिन एक भयानक समुद्री तूफान में लहरों के बीच ये जहाज खो गया और 30,000 पाउंड सोने के साथ साथ 500 लोगों को लेकर समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए डूब गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 130 साल बाद टॉमी थॉम्सन ने इस जहाज को कैसे ढूंढा। इतना मजबूत होने के बावजूद भी ये जहाज कैसे डूबा? क्या हुआ था उस दिन? और क्या आज भी टॉमी थॉम्सन अमेरिका की जेल में कैद है? आइए समझते हैं SS सेंट्रल अमेरिका की इन्हीं मिस्ट्री को आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, 1850s में कैलिफोर्निया गोल्ड रश एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां भारी मात्रा में सोना निकला करता था। अमेरिका के कई लोग ज्यादा अमीर बनने के चक्कर में वेस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ने लगे। कैलिफोर्निया गोल्ड रश में माइनिंग की जाती और सोने को निकालकर शिप्स के जरिए न्यूयॉर्क ले जाया जाता था, जिसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट इसे अपने गोल्ड रिजर्व्स में शामिल करती और फाइनेंस सेक्टर में इसका इस्तेमाल करती। SS सेंट्रल भी इसी गोल्ड जर्नी का हिस्सा था। 3 सितंबर 1857 को SS सेंट्रल शिप की जर्नी पैनामा से न्यूयॉर्क तक के लिए शुरू होती है। इस 280 फीट विशाल शिप जो कि स्टीम इंजन से चलता था, उसमें टोटल 578 लोग सफर का आनंद ले रहे थे। इन लोगों में बहुत सी फैमिलीज थी जिनके साथ बिजनेसमैन और माइनर्स भी सफर कर रहे थे। पैसेंजर्स के अलावा शिप में लगभग 21 टन गोल्ड था, जिसकी आज के वक्त में कीमत $900 मिलियन यानी 72,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। और ये सोना सिर्फ दौलत नहीं था, बल्कि ये अमेरिका की इकोनॉमी की बैकबोन थी। इसी सोने की बदौलत अमेरिका की इकोनॉमी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाली थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस रोज 12 सितंबर 1857 तक सफर बहुत अच्छा जा रहा था। सभी लोग SS सेंट्रल अमेरिका में जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। बाहर मौसम भी काफी सुहाना था। चारों ओर समुंदर, खूबसूरत लहरें और खुला आसमान नजर आ रहा था। लेकिन फिर अचानक कुछ ही देर बाद हालात बिगड़ गए। हवाएं तेज होने लगी और देखते ही देखते SS सेंट्रल जहाज बड़े से हरिकेन में फंस गया। 100 किलोमीटर पर आवर की तेज स्पीड से चलती हवाओं और 40 फीट ऊंची लहरों के सामने जहाज का टिक पाना मुश्किल था। धीरे धीरे करके इस शिप पे हालात और खराब होते गए। शिप का इंजन फेल हो गया, पैडल ने भी काम करना बंद कर दिया। लहरों से बार बार टकराने की वजह से शिप में होल हो गया, जिसके कारण शिप में अब तेजी से पानी भरने लगा था। हर कोई डरा हुआ था। शिप में अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन शिप के कैप्टन विलियम हर्नडर्न ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तुरंत रेस्क्यू सिग्नल्स भेजना शुरू किया। कैप्टन ने अपने क्रू के साथ मिलकर बचाव की हर मुमकिन कोशिश की। महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले लाइफ बोट्स पर भेजा गया। हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी शिप को नहीं बचाया जा सका और उस दिन 500 लोगों में से सिर्फ 153 लोग ही रेस्क्यू हो पाई। बाकी के लोगों के साथ साथ वो 21 टन सोना समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गया। दोस्तों, फिर इसके 130 साल तक इस शिप और उसमें मौजूद सोने का किसी को कुछ पता नहीं चल सका। हालांकि अमेरिकन गवर्नमेंट और कुछ एक्सप्लोरर्स के द्वारा इस शिप को खोजने की बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। फिर आता है साल 1980s का वक्त, जब एक मरीन इंजीनियर टॉमी थॉम्सन इस शिप को खोजने का अभियान शुरू करता है। 1985 में सबसे पहले टॉमी ने कोलंबस अमेरिका डिस्कवरी ग्रुप नाम की एक टीम बनाई। इसके बाद उसने मिशन के लिए पैसे जुटाने का काम शुरू किया, जिसके लिए वो 160 इन्वेस्टर से मिला और उनसे अपने मिशन में पैसे इन्वेस्ट करने की डील की, जिसके बदले वो इन्वेस्टर्स को खजाने का एक बड़ा हिस्सा देने का वादा करता है।
और टॉमी $12 मिलियन की फंडिंग रेज कर लेता है। टॉमी अपने मिशन के लिए बेहतरीन मरीन इंजीनियर्स को ढूंढता है, जिनके साथ मिलकर वो अटलांटिक ओशन में उन सभी पॉसिबल लोकेशंस को आइडेंटिफाई करता है जहां सोना होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो सकती थी। इसके बाद डीप सी रेडार्स, सोनार सिस्टम्स और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके सोने को ढूंढने का काम शुरू किया जाता है। लगभग 3 साल तक लगातार सर्च करने के बाद भी सोने का कोई सुराग नहीं मिला। अटलांटिक ओशन के एक बड़े हिस्से को एक्सप्लोर करने पर भी जब कुछ नहीं मिला तो सभी की उम्मीदें टूटती जा रही थी। वो लोग निराश होकर प्रोजेक्ट को बंद करने ही वाले थे कि तभी 11 सितंबर 1988 को टॉमी को ओशन की 8000 फीट गहराई में एक शाइनी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है और जो नजारा टॉमी ने देखा वो हैरान करने वाला था। समुद्र के सरफेस पर चारों तरफ सोना बिखरा हुआ था। आखिरकार 130 साल बाद SS सेंट्रल अमेरिका शिप का डूबा हुआ सोना मिल ही गया, जिसे टॉमी अपनी आंखों के सामने समुद्र की सतह पर बिखरा हुआ देख रहा था। इस खजाने में कॉइन्स, सोने की ईंटें जैसे लगभग 2 टन गोल्ड मौजूद था, लेकिन इसके अलावा उस शिप से कई प्राइसलेस हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स भी मिले, जैसे मोना लिसा ऑफ द डीप की एक पिक्चर जो $1.1 मिलियन में बिकी, 900 ग्राम का गोल्ड ब्रिक, रिंग्स, रॉयल ब्रूचेस और बहुत सी बेशकीमती चीजें। इस सोने को खोजने के बाद टॉमी की जिंदगी बदलने वाली थी। वो अब अमीरों वाली लग्जरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसे बैड लक कहो या कोई श्राप, एक एक करके टॉमी की परेशानियां बढ़ने लगी। दरअसल उसने सोने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेचकर उसका सारा पैसा छुपके से इलीगल तरीके से अपने फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ताकि कोई भी एजेंसी उसे पकड़ न पाए। लेकिन फिर 1989 में 39 इंश्योरेंस कंपनीज ने टॉमी थॉमसन के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, क्योंकि जब SS सेंट्रल शिप डूबा था तब 1857 में इन्हीं कंपनीज ने लोगों का लॉस कवर किया था। तो अब वो सभी लीगल क्लेम करते हैं कि सोने का बड़ा हिस्सा उनका भी है। टॉमी कोर्ट में केस लड़ता रहा और बचे हुए गोल्ड को कहीं छुपा दिया जो सिर्फ टॉमी जानता था। इसके कुछ ही वक्त बाद इन्वेस्टर्स भी उस पर टूट पड़े। 2005 में इन्वेस्टर्स ने भी टॉमी पर केस फाइल कर दिया कि प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा उन्हें नहीं मिला। सालों तक टॉमी कोर्ट के चक्कर काटता रहा, लेकिन 2012 में उसके खिलाफ फेडरल अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया, जिसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गया। 2 साल तक उसका कुछ अता पता नहीं चला, लेकिन फिर साल 2014 में वो फ्लोरिडा के एक होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया, जहां उसके पास से कई फेक ID बरामद हुई। पुलिस ने हर पॉसिबल तरीके से छुपाए हुए गोल्ड को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कोर्ट की तरफ से टॉमी को सख्त आदेश दिए गए कि वो पुलिस को सोने का पता बताए, नहीं तो उसे जेल में बहुत लंबी सजा काटनी होगी। इसके बाद भी टॉमी ने सोने की लोकेशन नहीं बताई। टॉमी आज भी जेल में कैद है और जब तक वो छुपाए हुए सोने की लोकेशन नहीं बताता तब तक उसके ऊपर हर दिन $1000 का फाइन लगता रहेगा। इसके बावजूद भी आज तक उसने अपना राज नहीं खोला। आज उसकी उम्र 73 साल हो गई है, लेकिन उसके चेहरे पर आज भी शिकस्त नहीं है, क्योंकि जिस सोने को ढूंढने के लिए उसने सालों तक मेहनत की थी वो आज भी उसका ही है। भले ही अब वो उस सोने का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा कोई भी उस सोने को नहीं पा सका है। और सच्चाई यही है कि टॉमी ने इस राज को हमेशा के लिए दबाए रखा। दोस्तों, क्या टॉमी एक जीनियस था या एक चोर? इसका फैसला आप कीजिए। और आपको क्या लगता है, क्या कभी उसके गोल्ड का राज दुनिया के सामने आएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए रेडी स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।